5 चीज़ों से तैयार करें घर पे प्रोटीन पाउडर। और मैंने सभी चीज़ों की कितनी मात्रा ली है मैंने वीडियो के बीच में बताया है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। प्रोटीन पाउडर, सबसे पहले सौंफ लेंगे। सौंफ में एथेनॉल, विटामिन सी और कैल्शियम पाया जाता है। एथेनॉल पाचन को सुधार करता है और पेट की ऐंठन को कम करता है। विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। उसके बाद हम लेंगे मिश्री। मिश्री एक आयुर्वेदिक मीठी चीज़ होती है जिसमें कि जो गन्ने का रस होता है और ताड़ के रस को मिलाकर ही मिश्री को बनाया जाता है। तो मिश्री हमेशा हमें धागे वाली लेनी है क्योंकि वो नेचुरल तरीके से वही बनाई जाती है। उसके बाद हमको लेने हैं सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम पाया जाता है। कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाता है। आयरन खून की कमी को पूरा करता है जिससे एनीमिया दूर होता है। इसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम पाया जाता है। हेल्दी फैट्स को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। उसके बाद हम लेंगे बादाम। बादाम जो होता है वो हमारे याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। बादाम में फाइबर, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज पाए जाते हैं और जो हमारे बड़े से बच्चों तक सभी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बादाम खाने से दिल की बीमारी ठीक होती है, डायबिटीज़ ठीक होती है और शुगर कंट्रोल में रहता है। उसके बाद हम लेंगे मखाने। मखाने जो होते हैं उनमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम पाया जाता है। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत करता है। फाइबर पाचन ठीक करता है, कब्ज दूर करता है। कैल्शियम हड्डी और दांत मजबूत बनाता है। विटामिन्स और जो खनिज होते हैं उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन अच्छी मात्रा में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम बनाएंगे ये बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए एक प्रोटीन पाउडर बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसको लो फ्लेम पे रखना है और यहाँ पर हम मखाने लेंगे। सारी आपको अच्छी क्वालिटी लेनी है सभी चीज़ों की। उसके बाद मखाने के बाद सौंफ और सौंफ के बाद हम यहाँ पर सफ़ेद तिल लेंगे और सफ़ेद तिल के बाद बादाम लेने हैं। और मिश्री हमें सबसे लास्ट में जब हम सभी चीज़ों को पीसेंगे तब ऐड करनी है। तो सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें हम सबसे पहले मखाने डालेंगे। मखाने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमको इनका जो मॉइस्चर है बस वो निकालना है, इनको भूनना नहीं है। तो इनमें जो नमी है वो नमी को हटाने के लिए हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मखानों को भूनना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम एक एक करके इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। मखाने सबसे ज़्यादा टाइमिंग लेते हैं, तो सबसे पहले आपको मखाने डालने हैं। मखाने डालने के बाद जब इसको आप दबा के देखिए अभी काफ़ी मॉइस्चर है इनमें, दबाएंगे तो इस तरीके से ये दबेंगे, ये टूटेंगे नहीं। जब मखाने हमारे एकदम टूटने लगे तो ये हमारे मखाने एकदम, इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो चुका है। मॉइस्चर ख़त्म करने के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा और दूसरा हमें इससे ये फ़ायदा होगा कि इसका मॉइस्चर ख़त्म करने से ये पीसने में काफ़ी महीन पिस के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमें मिश्री लेनी है धागे वाली लेनी है। धागे वाली ही मिश्री नेचुरल होती है जो ताड़ के रस और शुगर से मिलकर बनाई। ये वाली भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास वो वाली अवेलेबल ना हो तो, लेकिन वैसे आपको धागे वाली लेनी है, वही नेचुरल रहेगी। और मखानों को थोड़ी देर भूनने के बाद फिर से हमें देखना है कि इसमें मखाने अच्छी तरीके से हल्के से मॉइस्चर इनका ख़त्म हो जाएगा। बार बार थोड़ी देर बाद हमें दबा के देखना। और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है क्योंकि ये अगर हम तेज़ फ्लेम पे इनको रोस्ट करेंगे तो फिर ये हमारे जल जाएंगे और भुन जाएंगे। हमें इन्हें भूनना नहीं है। अब हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ जो होती है उसमें भी काफ़ी मॉइस्चर होता है। आप पहले थोड़ी देर धूप में भी सुखा सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट भी। तो मखाने जब हल्की सी मखाने की नमी ख़त्म हो जाए उसके बाद सौंफ ऐड करनी है। सौंफ ऐड करने के बाद हमें इसमें बादाम डालने हैं और सभी चीज़ों को लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं और इनकी नमी बस ख़त्म कर दे, इतना ही हमें चलाना है। तो बादाम मैंने सारी चीज़ें जो ली हैं मैंने क्वांटिटी उनकी बताई ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मखाने लिए हैं, 100 ग्राम बादाम लिए हैं, 50 ग्राम तिल लिए हैं, 50 ग्राम सौंफ ली है और यहाँ पर मैंने जो मिश्री है वो भी 50 ग्राम ली है क्योंकि मुझे एक बच्चों के लिए बनाना था, उस हिसाब से ही मैंने इसमें मिश्री का ऐड किया है। तो आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मिश्री ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हमें सफ़ेद तिल लेने हैं, तो सफ़ेद तिल भी मैंने 50 ग्राम लिए। सिर्फ मखाने बादाम हमें 100 ग्राम लेने हैं। क्वांटिटी उसी के अनुसार आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी 250 ग्राम की मखाने की पैकेट थी, उसमें से मैंने 100 ग्राम ही लिए थे।
तो आप सौंफ थोड़ी चाहें तो कम कर सकते हैं। सौंफ आप 25 ग्राम भी 50 ग्राम सौंफ की जगह 25 ग्राम सौंफ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी भी इनमें हल्का सा मॉइस्चर है, तो इन चीज़ों को हमें लगातार चलाते रहना है। हल्की सी नमी मखाने की ख़त्म हो चुकी है और सभी चीज़ों को चलाते हुए बार बार इन्हें चेक भी करना है। देखिए मखाने की जो मॉइस्चर है वो काफ़ी मात्रा में कम हो चुका है, हाथ से ही ये टूट रहे हैं। थोड़ी देर हमें इन्हें और चलाना है, फिर इनको एक थाली में या प्लेट में किसी में आप निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए। और फिर से दबा के आप देख सकते हैं जो मखाने हैं वो अच्छी तरीके से टूट रहे हैं। बादाम हैं वो भी अच्छी तरीके से इनका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। सभी चीज़ों को मॉइस्चर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये पीसने में भी दिक्कत देंगे। और दूसरा क्या होगा कि ये जो है वो लॉन्ग टाइम तक हमारा प्रोटीन पाउडर नहीं चलेगा। ये मैं बना के 1 महीने के लिए रखती हूँ और मैं इनको बाहर ही स्टोर करती हूँ, फ्रिज में स्टोर नहीं करती हूँ। अब इन्हें हमें एक महीन छलनी से छानना है, क्योंकि इसमें छोटी सी गांठें पीसने में रह जाती हैं, तो आपको उन गांठों को ख़त्म करना। सबसे ज़्यादा सौंफ की गांठ रहती है, तो बहुत महीन पाउडर। और हमें पल्स मोड पे पीसना है। पल्स मोड पे पीसेंगे तो हमारे जो बादाम का और तिल का तेल होता है वो नहीं निकलेगा। अगर आप कंटिन्यू पीसेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि बादाम और तिल अपना ऑयल छोड़ देते हैं। तो आपको पल्स मोड पे स्लो बंद करके पीसना है और बिल्कुल महीन पाउडर छान के हमें तैयार करना। उसके बाद आप इसको 1 चम्मच में 1 ग्लास में अपने बच्चों को देती हूँ और मैं भी इसे लेती हूँ। ये बच्चों से बड़े कोई भी ले सकता है, बड़ों की भी हड्डियों के लिए, याददाश्त के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन पाउडर। तो ये होममेड प्रोटीन पाउडर बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। घर पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कलर वाली चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, तो इसे मिलाने के बाद इसमें कोई कलर वगैरह नहीं आता है। अगर आपके बच्चे चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं तो जब आप इस प्रोटीन पाउडर को पीस रहे हैं तो इसमें चोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, तो ये चॉकलेट फ्लेवर का बनके तैयार हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे सिंपल ही पीते हैं तो मैं उनको इसी तरीके से देती हूँ। यहाँ पर ये मैंने प्रोटीन पाउडर का एक डिब्बा मेरे पास पहले से था, एयर टाइट डिब्बा है, तो मैं इसको लूँगी और इसी में ही भरूँगी। आप कांच के जार में इसको भर सकते हैं, लेकिन एयर टाइट में ही भरना है। उससे क्या होगा कि इसमें बाहर से एयर नहीं जाएगी, तो इसमें जो नमी है वो नहीं जाएगी। नहीं तो नमी जाने से कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। हल्का सा देख के थोड़ी देर रखने के बाद आप देख सकते हैं दूध के ऊपर थोड़ी सी दिख रहे हैं कुछ छोटे छोटे से कण। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को फॉलो करना। आप कहाँ से देख रहे हैं और ये भी कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं बहुत सारी होममेड रेमेडी बताती रहती हूँ और ये प्रोटीन पाउडर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैं भी इसे रेगुलर लेती हूँ और मैं अपनी फैमिली मेम्बरों को भी देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।